हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फ्रेशर अकाउंटेंट को कंपनी में जॉब की शुरुआत के वक्त क्या क्या काम है जो करना होता है। जी हाँ स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे हमें कमेंट मिलते रहते हैं कि सर मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो कंप्लीट कर लिया है, या मैंने कंप्लीट अकाउंट का जो कोर्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा भी जब हम कंपनी में जॉब की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर हमारे से क्या क्या वर्क करवाया जाएगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। क्या हमें जीएसटी का, इनकम टैक्स का, टीडीएस का, टीसीएस का ये सारा काम हमें करना पड़ेगा, या केवल हमें टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस है वो ही रिकॉर्ड करने पड़ेगी। अगर आपके माइंड में भी इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, इसी टाइप का कोई सस्पेंस है भी एक फ्रेशर अकाउंटेंट को कंपनी में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। ये सारे कन्फ्यूज़न आपके, सारे सस्पेंस आपके इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारी प्रैक्टिकल और वो सारी सच्चाई बताने वाले हैं जो एक अकाउंटेंट के साथ में होती है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट जो टैली सॉफ्टवेयर को जो सीख रहे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनके मन में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है भी हमारा टैली सॉफ्टवेयर हम सीख रहे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और हम अकाउंटेंट बन गए। टैली सॉफ्टवेयर सीखना और पढ़ना दो अलग अलग मैटर होते हैं। आपने टैली सॉफ्टवेयर को पढ़ा है या फिर सीखा है। पढ़ने का मतलब ये हो गया भी जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली सॉफ्टवेयर के दौरान आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर आपने टैली सॉफ्टवेयर का जो कोर्स कंप्लीट कर लिया या कर रहे हो, वो आपको केवल बुक्स का नॉलेज है, या आप टैली सॉफ्टवेयर को केवल किसी नोट्स के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो। भी टैली सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है, जो नोट्स के अंदर या जो बुक्स के अंदर दिए हुए होते हैं, उसके आधार पर आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, वो हो रहा है टैली को पढ़ना। और टैली सॉफ्टवेयर को सीखने का मतलब ये हो गया भी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को रियल लाइफ के अंदर किस प्रकार से यूज करना है, वो चीज़ें आप सीख रहे हो। यानी कि आप किसी भी कंपनी की, हम रियल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जो बिजनेस के हमारे रियल वाउचर्स होते हैं, उन वाउचर्स का प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है वो आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो। और पढ़ने का मतलब आपने जो बुक्स के अंदर जो आपने स्टेप बाय स्टेप जो बातें लिखी होती है, आप वो उन चीज़ को फॉलो कर रहे हो और उसी के आधार पर आप स्टेप बाय स्टेप है जो लेसन वाइज आप आगे बढ़ रहे हो। तो यानी कि आप टैली सॉफ्टवेयर को आप पढ़ रहे हो, न कि सीख रहे हो। पढ़ना और सीखना दो अलग अलग मैटर है। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आप उन सभी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, उन सभी को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट और आपका टैली सॉफ्टवेयर जो आपने किया था, कोर्स किया था, वो आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप उस कंपनी की वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे जो कंपनी आपसे उम्मीद रखती थी। अगर मान लीजिए आप उन सभी कंपनी की उम्मीदों पे खरा उतरते हो, यानी कि कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट थी आप उन सभी कंपनी को रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया भी आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीखा है, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। यानी कि जब हमारे पास हमने प्रैक्टिकल वाउचर से हमने अगर अपने उसको एक्सपीरियंस किया है, टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है प्रैक्टिकल वाउचर के द्वारा, तो हमारे पास वो सारी बातें हमें पता होती है कि हमारे पास रियल बिजनेस में जब हम बिज़नेस की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें किस किस प्रकार के वाउचर देखने को मिलेंगे। अगर उन वाउचर्स की जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्री को करने के बाद में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या हमारा ग्रोस प्रॉफिट इससे कम होगा, बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा, जीएसटी की जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, या फिर इनपुट है वो बढ़ेगा। तो ये सारी बातें अगर आपको पहले से पता है तो इसका मतलब आपने इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आप वो सभी कंपनी की रिक्वायरमेंट को भी पूरी कर दोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता इस एंट्री करने के बाद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। एंट्री आपने कर दी, एंट्री सही है, लेकिन आपको आगे का नहीं पता भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब आपने टैली को पढ़ा है,
फीचर्स आपने जाने हैं, उस फीचर्स को रियल लाइफ के अंदर आपने कैसे यूज़ करना है उसका आपको नहीं पता है। तो आई होप आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे भी मैं कहना क्या चाहता हूँ। भी मेरे कहने का मतलब ये हो गया भी टैली सॉफ्टवेयर हमें सीखना होता है प्रैक्टिकल वाउचर के साथ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल वाउचर की एंट्री ही इन फ्यूचर हमें उसके अंदर करनी होती है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वाले ये बोल के भी आपको ये कहते हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, कोर्स करवाएंगे 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, जो भी है टाइम ड्यूरेशन होगा, वो हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको अकाउंटेंट बना देंगे। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर सीखना अकाउंटेंट बनना नहीं है। अकाउंटेंट बनने का मतलब हो गया भी आपने टैली सॉफ्टवेयर को साथ के साथ साथ आपने उन सभी ट्रांजैक्शन को भी समझे है भी हर एक ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, हर ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या निकलना है, क्या डेबिट निकल रहा है, क्या क्रेडिट निकल रहा है, निकलेगा तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या आने वाले टाइम के अंदर इसका इफेक्ट है जो पड़ेगा। अगर इसका नॉलेज आपके पास है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल आप इस तरीके को अच्छी तरीके से सीख रहे हो। अब बात आएगी भी क्या अकाउंटेंट को शुरुआत के दौरान सारा काम करना पड़ेगा। अगर चाहे आपको काम करना पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको अनुभव इस चीज़ का ज़रूर होना चाहिए भी हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसका जीएसटी पर, टीडीएस पर, टीसीएस पर और इनकम टैक्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनियां जो टैक्सेशन के जो कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना, टीडीएस है, टीसीएस है, इनकम टैक्स, इन सभी की रिटर्न फाइल करने के लिए सीए या फिर टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट उनके पास ऑलरेडी होते हैं। और बहुत सारी कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो खुद ही इन सभी चीज़ों को फिलअप करते हैं। तो अगर आप चाहे फिलअप करो चाहे ना करो, लेकिन आपके पास इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जीएसटी की जो रिटर्न्स होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं भी हमारा जीएसटीआर 1 हो गया, जीएसटीआर 3 भी हो गया, जीएसटीआर 2A, 2B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, 9C, इन सब का मतलब क्या होता है, ये हमें कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है, इन सब का चाहे आप यूज़ करोगे तो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं यूज़ कर रहे हो आप, कंपनी की रिटर्न आप फाइल नहीं करते हो जीएसटी की, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जो भी कंपनी का टैक्स प्रोफेशनल, सीए या एडवोकेट लोग होंगे, उनको ये सारा डाटा प्रिपेयर करके आपको ही देना पड़ेगा, यानी कि एक अकाउंटेंट को ही देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए भी हमारी सॉफ्टवेयर में जो एंट्री है जो हमने करी थी वो सही करी है, और उसी के बेसिस पे जो हमारी रिटर्न तैयार हुई है जीएसटी की वो सही हुई है या नहीं हुई है। अब सही है या नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल पहले से सीखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाओगे कि हमारी रिपोर्ट्स है, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल ओके हैं। अब रही बात टीडीएस की, तो टीडीएस का भी आपको पता होना चाहिए भी टीडीएस की कंपनी की जो हमारे डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी है कंपनी की, वो किस कंडीशन में बनती है। टीसीएस डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी हमारी कंपनी की किस कंडीशन में बनती है, कितना हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितने हमें डिडक्शन लेने हैं, डिडक्शन लेने के बाद हमारी कंपनी के ऊपर कितना इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ये सब कुछ अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो ही आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सारा काम आपको सीए नहीं करके देगा, सारा टैक्स प्रोफेशनल आपको एडवोकेट काम करके नहीं देगा। अकाउंटेंट का काम होता है भी सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करे, आपकी सही ट्रांजैक्शन के आधार पर आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट होनी चाहिए, बिना किसी एरर के। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे भी आपको वो सारा फुल फिलअप करके तैयार करके देना पड़ेगा, इसलिए आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आपको पता होना चाहिए भी जीएसटीआर 1 के अंदर हमारी रिपोर्ट कौन कौन सी जाती है, जीएसटीआर 3B के अंदर हमारी रिपोर्ट्स हमें क्या क्या देनी पड़ती है, रिपोर्ट्स के आधार पर हमारा टैक्स इनपुट है, आउटपुट है, कितनी हमारी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, ये सब कुछ आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से नॉलेज आपको तभी होगा अगर ये सारी बातें आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटिंग कोर्स करने के दौरान अगर सीखी होगी तो ही आप ये अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा पाओगे। अगर आप ये बुक्स के थ्रू या किसी नोट्स के थ्रू अगर आप ये चीज़ें सीखी होगी तो ये आपको कभी पता नहीं चलेगा भी आपकी कंपनी का जीएसटी का आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया, अगर आप करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा,
क्या प्रॉफिट कम होगा, क्या प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या हमारा ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी बातें आपको तभी पता चलेगी अगर आपने किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी रहता है कि हम टैली सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो ही हम अकाउंटेंट बनेंगे। मान लीजिए आज आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीखा, किसी कंपनी में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए वहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है वो कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं है भी आप उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए दोबारा अपना टाइम और पैसा बर्बाद करोगे। अगर आपके पास में अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है, अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन होती है, परचेज वाउचर की क्या एंट्री है, क्या निशानी है, सेल वाउचर की एंट्री कैसे करनी है, कौन से हमें लेज़र क्रिएट करने होते हैं, क्या क्या हमारे सेल्स के वाउचर एंट्री के दौरान हमारे इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ये अगर इन बेसिक सभी बातों का नॉलेज आपको पता है ऑलरेडी पहले से, तो आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल टैली सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना है कि मैंने टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स किया तो मुझे आने वाले टाइम के अंदर कंपनी के अंदर भी टैली सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है भी आपको टैली सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, अकाउंटिंग के नियम क्या हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, किस तरीके से बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है, अगर इन सब बातों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपके सामने सॉफ्टवेयर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पास में अकाउंट्स का नॉलेज है। सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, लेकिन अकाउंट्स का नॉलेज आपके लिए सीखना पड़ेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को भी अगर तक आप इतने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की और भी वीडियो मिलती रहेगी।